मेरे मित्र 2-3 और देशों के बोल रहे हैं। कल ही बोला मेरे कोरियन मित्र ने शाम को। हाँ। मेरी उससे लंबी बातचीत हुई। यहाँ रात्रि काल था, उसका प्रातः काल था, काफी लंबी बात हुई। वो बता रहा था क्या क्या दिक्कतें उनके समाज में आ रही हैं। जैसे प्लास्टिक सर्जरी बहुत बढ़ गई है, हरी महिला प्लास्टिक सर्जरी कराने पे उतारू है। तो यही बोल रहा था कि हमने भूखमरी तो अब हम कोरिया में नहीं रही, हम बड़े विकसित हो गए हैं, लेकिन अब हमारे पास बाकी दिक्कतें हो गई हैं, महंगाई, खासकर घरों की महंगाई। तो बोला कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल जो है ठीक है, कम्युनिज्म फेल है, लेकिन हमारा भी तो सक्सेस नहीं है ना। तो अब नया क्या आएगा, क्योंकि ऐसे तो जीवन नहीं चल सकता। बड़ा मतलब बड़े तो हो सकता है ईश्वरीय प्रेरणा से जो बात मैं कह रहा हूँ यही रिफाइंड मॉडल में के रूप में शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज नहीं तो कल शायद स्वीकार हो। हाँ, मॉडल तो आएंगे। जो आज के मॉडल है सब टूट रहे हैं, अमेरिका भी टूट रहा है साहब। बात सर्कुलर इकोनॉमी की हो रही है, जो बात आप कर रहे हैं ना, सेल्फ सस्टेनिंग। तो उसपे एक किताब मेरे एक मित्र ने लिखी सर्कुलर इकोनॉमी की, और वही बात जैसे भारत का गांव है कि आप जो है खाद को इस्तेमाल करें, नेचुरल मैन्योर, आप क्रॉप जो है सर्कुलेट करें कि अगर आप ये उगाएं एक दफे तो दूसरी चीज उगाएं दूसरी दफे। तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं साहब, क्योंकि लोग त्रस्त हैं। लोग काफी जगह दुनिया में। मेरा ये कहना है कि I don't subscribe के reverting back to the old. I am saying let's revert back to the gain the benefit and come out with a revised model. हाँ, देखिए वो भी ये नहीं कह रहे रिवर्ट बैक टू ओल्ड, वो कह रहे हैं कुछ कुछ चीजें ओल्ड की नहीं, कुछ कुछ चीजें नई टेक्नोलॉजी, जैसे सोलर पावर की बात अब काफी लोग कर रहे हैं कि भाई कोल वोल बर्न न करें। तो इस तरह की काफी चीजें हो रही हैं साहब, है ना। तो अतुल जी बहुत अच्छी बात हुई है। मैं आपके इस नंबर पे फिर से वो डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। आप उसमें यदि ऑटो डिलीट हो तो उसको इस नंबर से हटा दीजिएगा, जिससे कि वो जो है ना सुरक्षित बना रहे हैं। नहीं, मेरा ऑटो डिलीट है क्योंकि इतने मैसेज आते हैं। एक पर्टिकुलर नंबर पे तो हटा सकते हैं ना, तो आप मेरे नंबर पे हटा दीजिए। वो तो हटा दूंगा, आप पे हटा दूंगा, क्योंकि वो इसलिए है, नहीं तो मेरा फोन ही बैठ जाता है। नहीं, आई एग्री विथ यू, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, मेरे पास इतने जुड़े हुए हैं और उसमें मैं नहीं, आप तो आप तो इतना काम कर रहे हैं, आपके पास भी हजारों मैसेज आते होंगे। मैं तो जाने कितने हजार ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। मतलब जब मैं अपनी फीड डालता हूँ तो मुझे फीड डालने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐप के माध्यम से हमारी फीड बहुत जल्दी पहुंचती है। मतलब लगभग मेरी फीड 50 लाख लोगों को तो हम फ्यू सेकंड में पहुंचा पाते हैं, लेकिन बाकी लोगों तक पहुंचाने में मुझे बहुत श्रम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जो है टेलीग्राम ऐप का यूज किया, कि जिसमें टेलीग्राम में एक ग्रुप में जो है ना हम 2 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी का या ऐप के माध्यम से तो हम इनफाइनाइट लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो जो 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, इसलिए ऐप का वो सिस्टम रखा है कि ऐप से हम 100 करोड़ लोगों को एक बटन में पहुंच जाएंगे। हमारा कम्युनिकेशन विल बिकम वेरी फास्ट। और जब ये अच्छे भारत की संकल्प की ऊर्जा खुद प्रस्फुटित होगी, इट विल बी हैविंग ए कॉन्टेजियस इफेक्ट। क्योंकि आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। मैं ही सब कुछ आपको दे रहा हूँ। मतलब मेरिट लिस्ट मैं बना रहा हूँ, टिकट मैं दे रहा हूँ, जिता मैं रहा हूँ, आपको जीतने के लिए भी कुछ नहीं करना है। और बदला हुआ भारत भी मैं दे रहा हूँ आपको, जो है ना करेंसी फ्री भारत भी दे रहा हूँ, और आपको 5 मौलिक अधिकार भी दे रहा हूँ। तो इस भाव में अच्छे भारत का संकल्प मुझे लगता है फायदे का सौदा है। यदि हम एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इसमें नुकसान क्या है। और साथ में हमने एक क्राइम फ्री भारत का कार्यालय का मॉडल भी बनाया है, जिसमें हम हर व्यक्ति के आंसू पहुंच पाएंगे, और आज के घटिया अंग्रेजों के कानून के तहत भी हम सरकार को नाको चने चबवा देंगे
और यदि उन्होंने क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय की बात नहीं सुनी तो आर्टिकल 356 के तहत उनका गिरना तय होगा। इतना पावरफुल जो है ना वो इंजन बनाया है। उसमें संविधान के उन सब चीज़ों का उपयोग किया गया है जो इतने वर्षों के दौरान मेरे पकड़ में आई हैं। कानून की भी उन सब सेक्शंस का यूज किया गया है जो मैंने देखा कि हम जनहित में यूज कर पाएंगे। मतलब अतुल जी, एक इतना प्यारा सेक्शन हमारे कानून में है जिसको हम सेक्शन 39 CRPC कहते हैं। लोग बाग इसे लाइबिलिटी कहेंगे, लेकिन मैंने इसे अजय शक्ति उपयोग किया है। ये सेक्शन कह रहा है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को यदि उसके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध आता है तो उसे पुलिस या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट करना उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज ही में बी सेंटेंस टू द जेल, नंबर 1। और इसमें जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने बदल दिया है। तो ये डिफेंड करना कि मैं इनोसेंट हूँ, जो व्यक्ति है उसे ये डिफेंड करना पड़ेगा कि साहब मेरे एंड पे गलती नहीं है इन कम्युनिकेटिंग। ये इनोसेंस प्रूव करना इज़ द बर्डन ऑन द सिटीजन। तो देखा जाए तो एक लाइबिलिटी थी ये। हमने इस लाइबिलिटी को एज ए हथियार यूज़ किया। मैंने कहा कि हमारे क्राइम फ्री भारत में ये चीज़ आई है, लिहाजा मेरे संज्ञान में आ गया है कि अपराध हो गया है। अब आर्टिकल सेक्शन 154(1) के तहत इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द SHO टू टेक कॉग्निजेंस। तो मैं अपनी विधिक जिम्मेवारी के तहत आपको सूचित कर रहा हूँ, अब अपनी विधिक जिम्मेवारी के तहत इसका संज्ञान लें। अब यदि वो संज्ञान नहीं ले रहा है तो हमारा पोर्टल उसे SP के पास ले जा रहा है और SP से कह रहा है कि भैया SP महोदय, आपको इस सेक्शन में 154(3) में ओरिजिनल पावर है, तो आप उसी थानेदार को मत भेजो जिसने हमारा बात नहीं सुनी हुई है। आप अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को जो है ना ये जांच दे दीजिए और इस सेक्शन में आपके उस सबऑर्डिनेट को थानेदार के सभी अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, लिहाजा आप जांचकर्ता के साथ ही लिख दीजिए कि उसमें ही उस सेक्शन के जो अधिकार हैं उसको उल्लिखित कर दीजिए कि इस प्रकरण में ये व्यक्ति थाना प्रभारी के समस्त अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए अधिकृत होगा। तो वो यदि FIR काटेगा तो अपने सिग्नेचर से काट पाएगा और थानेदार वही बना रहेगा। यदि वो चालान भी काटेगा तो वो अपने सिग्नेचर से काट पाएगा। तो ये जो कानून की बारीकियां हैं जो मैंने पकड़ी थी वो मैंने अपने सिस्टम में उसे जनहित में यूज़ कर लिया है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये क्राइम फ्री भारत के कार्यालय भारत के हर नागरिक के आंसू पहुँच सकेंगे। और जो सरकार को ये भ्रम है कि वो सॉवरेन है, हमारे संविधान ने सॉवरेन सरकार पैदा ही नहीं की है। हमारे संविधान ने शेड्यूल 7 लिस्ट 1, 2, 3 के तहत रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल सरकार पैदा की है। और वो यदि अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरी नहीं करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 356 दे के रखा हुआ है कि यदि आप अपने जिम्मेवारियां का निर्वहन नहीं करेंगे तो इसे हम संविधान की फेल्योर मानेंगे और ऐसी सरकार को गिराने का प्रावधान है। और गिराने के लिए भी एक पूरा मॉडल दे के रखा हुआ है कि गवर्नर हर महीने रिपोर्ट भेजता है। अब वो बात अलग है कि गवर्नर झूठी रिपोर्ट भेज रहा है, लेकिन हम इन तथ्यों को इकट्ठा करके गवर्नर को फोर्स करेंगे कि वो भेजे। अब गवर्नर तो सरकार का प्यादा है, वो तो हमारी बात सुनने से रहा, तो उसके लिए हम फिर सुप्रीम कोर्ट का मंडामेस रिट का उपयोग करेंगे कि साहब ये कंटेंट है, इनकी संवैधानिक जिम्मेवारी थी, इन्होंने इसका पालन नहीं किया है, लिहाजा आप अब निर्देश दो इस गवर्नर को कि वो अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों को समाहित करके सम्मिलित करके राष्ट्रपति को रिकमेंड करे कि ये सरकार की जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए, इसे डिसमिस किया जाए। चलिए साहब, मुझे निकलना है। चलिए, मैं आई डू अंडरस्टैंड, मैंने आई जस्ट कॉट यू अनअवेयर एंड नाउ वी विल हैव मोर ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशन इन फ्यूचर। ठीक साहब, है ना, दैट विल बी बेटर। सो अतुल जी, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू and I beg your pardon if somewhere I was seen कि I was not listening. Probably I was under zeal to communicate to you. So I hope you will appreciate my zeal rather than taking it negatively. No worries. No worries. We will be in touch. What a pleasure. Okay. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Bye.